फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। क्या दौरा है, किस प्रकार का दौरा रहेगा? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि वन अधिकार कानून और पेशा कानून के सही क्रियान्वयन के लिए ये टास्क फोर्स का गठन है कि कहाँ पे क्या समस्या आ रही है, उसको कैसे हल किया जाए, इसकी सलाह देने के लिए ये टास्क फोर्स है। तो इस टास्क फोर्स की 2 बैठकें हो चुकी है और अभी अभी जो बैठक हुई उसमें तय हुआ कि हम थोड़ा पूरा मध्य प्रदेश का एक दौरा करके अलग अलग जगह पे जांच करके एक रिपोर्ट बनाएं कि कहाँ पे इस कानून के क्रियान्वयन में और सुधार हो सकता है, कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे इसमें और अच्छी तरह से क्रियान्वयन हो सकता है। तो इसके लिए हम अभी खंडवा पहुंचे हैं। गए 2 दिन हम झाबुआ में थे, अभी आज से खंडवा और बुरहानपुर का दौरा है हमारा। और यहाँ पे वन अधिकार कानून के बारे में हम जानते हैं कि काम तो पहले से हो चुका है मध्य प्रदेश में, 2008 से ही काम शुरू हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत दावों पे ज्यादातर ध्यान दिया गया है। अब इस सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो सामुदायिक वन अधिकार पे काम होना चाहिए था, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जो धारा 3(1)(झ) के अंतर्गत गांव को मिलता है जंगल के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन के लिए, तो उस धारा के अंतर्गत काम होना जरूरी है। तो विशेष रूप से हम इसके बारे में ध्यान दे रहे हैं। दूसरी बात है, वनग्रामों का राजस्व गांव में परिवर्तन जो 2022 से प्रक्रिया शुरू है, उसमें क्या समस्या आती होगी, तो उसको भी समझना जरूरी है। तो वनग्रामों का भी अध्ययन करना है और व्यक्तिगत दावों के बारे में कहाँ पे कुछ अगर समस्या है तो उसको हम समझेंगे। तो क्या कहोगे? देखिए, इसमें कानून बहुत स्पष्ट है। कानून ये कहता है कि दिसंबर 2000 के पहले जो लोग जमीन पे काबिज थे, अगर वो वन भूमि है तो उनको उस हिसाब से वन अधिकार का पट्टा मिलना चाहिए और उसकी भी एक सीमा है, 4 हेक्टेयर की सीमा है, उस हिसाब से मिलेगा। अगर कोई 2010 में घुस के जंगल काट के खेती करने चालू कर दिए या किसी ने कल खेती करना चालू कर दिया या 2019 में किया, तो उनको तो पट्टे मिलने का कोई सवाल है नहीं। अब इसकी जांच कैसे होती है, तो इसकी भी बहुत बारीकी से जांच होती है, जिला स्तरीय समिति में भी जांच होती है, उसके पहले जो है उपखंड स्तरीय समिति में भी जांच होती है। तो ऐसे नहीं है कि लोगों ने दावा कर दिया कि मैं तो 50 साल से यहाँ पे कब्जे में हूँ तो मिल गया उसको पट्टा, ये बात तो है नहीं इसमें। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश से कई लोग धीरे धीरे, कई मतलब सैकड़ों वर्षों में या फिर कुछ दशकों में लोग धीरे धीरे, जैसे वहां पे जंगल उजड़ गया अंग्रेजों के समय में, तो धीरे धीरे लोग यहाँ पे भी शिफ्ट हो गए। तो कुछ लोग 1950 में भी आए होंगे, कुछ लोग 1980 में आए होंगे, कुछ लोग 90 में आए होंगे और अभी कुछ लोग अभी भी घुस रहे हैं जंगल में। तो जो पहले आ चुके हैं उनको कानून के हिसाब से तो अधिकार पत्र मिलना चाहिए। अब पहले कौन आया और बाद में कौन आया, ये तो कानून की प्रक्रिया से ही तय होगा। उसमें ऐसे नहीं है कि उन्होंने आवेदन दे दिया तो उनको पट्टा मिल गया। तो इसकी समझ सबसे पहले हमने ये देखा कि जो लोग आए थे उनकी चिंताएं तो सही है, उनकी अपनी चिंता है और आज भी जंगल कट रहा है, ये भी सही है। लेकिन आज जंगल क्यों कट रहा है, कैसे कट रहा है, उसमें कौन शामिल है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये उनको सबसे पहले कानून की समझ बनाना जरूरी है कि कानून क्या कह रहा है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि अगर कोई जंगल बचाना चाहता है तो उनको हम यही कहेंगे कि भाई धारा 3(1)(झ) के अंतर्गत आपको सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार जो मिलना चाहिए, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जिसके अंतर्गत आप प्रबंधन करेंगे, तो उस चीज पर आपको अधिकार, जिसको आप बचाना चाह रहे हैं तो बचाने का अधिकार तो होना चाहिए। तो उसको गांव पहले उसके लिए अप्लाई करें ताकि वो जंगल बचाने में सक्षम हो जाए। अभी तक तो क्या, मैं कहूंगा किसी को जंगल मत काटो तो बोलेगा भाई आप कौन हो, आप तो वन रक्षक नहीं हो, आप मुझे क्यों बता रहे, जो बीटगार्ड बताएगा तब देखा जाएगा। लेकिन जब सामुदायिक का अधिकार मिल जाता है उनको, जो मैं कह रहा हूँ 3(1)(झ) के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन पर उनका जब अधिकार बनता है तो उस अधिकार के जरिए वो अपने जंगलों का संरक्षण भी कर सकते हैं। तो ये हमने उनको बताया कि भाई आप तो एक कानून समझिए, इसमें उल्टा सीधा पट्टा देने की बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर आप जंगल बचाना चाहते हैं तो धारा 3(1)(झ) के अंतर्गत आप जरूर अपनी ग्राम सभा की ओर से दावा करिए। आपको परिचय? मेरा नाम डॉक्टर शरद चंद्र लेले है। मैं बेंगलोर में एट्री संस्था में प्राध्यापक हूं और जंगलों के विषय में, विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के विषय में अध्ययन कर रहा हूं। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।